मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को कल्पना चावला पाठ समझाऊंगी। देखो, प्राचीन काल से विश्व समाज में भारतीय नारियों का स्थान गौरवपूर्ण रहा है। ये हम सभी को पता है कि प्राचीन काल से विश्व समाज में भारतीय नारियों का जो सम्मान है वो बहुत ऊंचा है। हर क्षेत्र में भारतीय नारी पुरुषों के कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये विश्व समाज में प्राचीन काल से ही है, अब भी है। नारियां जो है, स्त्रियां जो है, क्या करती है? पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर चल रही है। आज हम अंतरिक्ष में पहले कदम रखने वाली एक भारतीय नारी कल्पना चावला के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहा है कि किन के बारे में चर्चा करेंगे? कल्पना चावला जी, जिन्होंने पहले अंतरिक्ष में क्या किया था, जो है वो गए थे, अंतरिक्ष में वो गए थे। और जो है कौन थे? कल्पना चावला जी, और उनके ही बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अपने संक्षिप्त जीवन काल में कल्पना चावला ने जो भी किया वो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। ये क्या कहा है? क्योंकि प्रेरित करता रहेगा, अब भी हम लोगों को प्रेरित कर रही है कल्पना चावला जी। जो वो तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नारियों का जो सम्मान है, उच्च जो सम्मान है, तो उसी तरह कल्पना चावला जी का जो सम्मान है हमारे साथ अभी है और आगे भी रहेगी। तो क्या है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत मूल्यवान बातें हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। जन्म कब हुआ था इनका? 1 जुलाई सन 1961। स्थान करनाल, हरियाणा में हुआ था। पिता इनका बनारसी लाल चावला, माता संयुक्ता। विद्यालयी शिक्षा उन्होंने टैगोर बाल निकेतन में किया था। कल्पना जी ने सन 1976 में दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली से प्रारंभिक अभियांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त की। पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय से इन्होंने वैमानिकी में बीए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने वैज्ञानिक जो है शिक्षा ली थी, जिसके कारण उनको जो है अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ मालूम था और जो वह अंतरिक्ष में जा पाई थी। तत्पश्चात अपने सपनों को साकार करने के लिए कल्पना अमेरिका चली गई और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो कहाँ गई थी? अमेरिका चली गई थी। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय कोलोराडो से एमएससी की और वहां उन्होंने क्या पढ़ाई की? एमएससी पढ़ाई की। अभी देखो, उपाधि हासिल की। एमएससी की उपाधि उन्होंने हासिल की। कल्पना चावला ने पियरे हैरिसन से विवाह किया था। उनका विवाह भी हुआ था। किनसे? पियरे हैरिसन से हुआ था, जो जाने माने फ्लाइंग प्रशिक्षक थे। अतः कल्पना चावला ने नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय, जिसे क्या कहा, ये इंग्लिश में दिया है, ये हिंदी में दिया है, राष्ट्रीय वैमानिक तथा अंतरिक्ष प्रशासन में काम शुरू किया। तो उनकी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद उन्होंने जो है अंतरिक्ष विभाग में अपना काम शुरू किया। नासा की ओर से कल्पना जी का प्रथम मिशन था S-87 स्पेस शटल मिशन था, जिसकी उड़ान 19 नवंबर 1997 से दिसंबर 1997 तक चली। यह उड़ान 15 दिन, पहला जो उनका मिशन था, उस उड़ान की जो दिन था, कितना था? 15 दिन, 16 घंटे 34 मिनट की थी। इस उड़ान से कल्पना ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए, 252 चक्कर लगाए। उनका पहला मिशन तो यह था। अभी दूसरा मिशन देखना। उनका दूसरा मिशन था STS 160 था, और जिसमें कल्पना चावला 6 सदस्यों के साथ मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। और दूसरा जो मिशन था उसमें वो मतलब विशेषज्ञ के रूप में वो मतलब उन्होंने ही इस मिशन पे उन्होंने ही मतलब जो है
क्या कहा था इसमें, वो वही क्या कर रही थी, उस सभी को देख रेख वही कर रही थी। कौन? कल्पना चावला। कल्पना चावला जी ही विशेषज्ञ थी, सबसे ऊपर थी, जो इस कामों को देख रेख कर रही थी। तो 16 जनवरी सन 2003 यह है को स्पेस शटल कोलंबिया ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। और सन कितने में? 2003 यह ईयर्स में 2003 में उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया के अंतरिक्ष में उड़ान भरी। और उस मिशन में कौन थे सदस्य थे? और भी सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो यह मिशन कितने दिनों तक था, कितने घंटों का था, कितने मिनट का था? 15 दिन 22 घंटे और 21 मिनट का था। कल्पना सहित 7 वैज्ञानिकों ने इसका नेतृत्व लिया। और कल्पना के साथ कितने वैज्ञानिक थे? और 7 वैज्ञानिक थे। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने ये अंतरिक्ष का उड़ान जो है, अंतरिक्ष की उड़ान में इन सभी ने अपना सहयोग दिया था। तो दुर्भाग्य की बात यह है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है जो है 1 फरवरी सन 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी पर उतरने से पहले ही वायुमंडल में ध्वस्त हो गया। और क्या हुआ कि जो है मिशन जो है कर वो लोग मिशन जो है सफल पूर्वक वो लोग कर आ ही रहे थे। अंतरिक्ष में आते समय पृथ्वी पर उतरने ही वाले थे, तभी ही उनका जो वायुमंडल पहले ही वायुमंडल में ध्वस्त हो गया। तो उनका जो अंतरिक्ष था वायुमंडल में मतलब क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। मतलब वो लोग पृथ्वी तक आ ही नहीं पाए। आने से पहले ही क्या हो गया? वायुमंडल में जो है अंतरिक्ष ध्वंस हो गया। पृथ्वी की तरफ लौटते हुए मात्र 16 मिनट पहले ही यह नष्ट हो गया। और पृथ्वी में पहुंचने के लिए और कितना समय बाकी था? 16 मिनट का समय जो है बाकी था। तो इसमें सवार 7 वैज्ञानिक था, उनका नेतृत्व करने वाली कल्पना चावला सहित सभी की मृत्यु हो गई। और इसी तरह जो है सभी की जो है देहांत हो जाता है, सभी का जो है मृत्यु हो जाता है। चारों ओर सनसनी फैल गई, सब मूक हो गए, सभी जो है मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो सफल कर वो लोग आ ही रहे थे। बीच में ही वायुमंडल में उन लोगों का जो है अंतरिक्ष ध्वंस हो गया था। एक सद्य प्रतिभा की अकाल मृत्यु हो गई और कल्पना जी बहुत ही कम आयु में उनकी देहांत हो गई थी। यदि वो अभी रहती तो और भी हमारे भारतवर्ष के लिए और भी मतलब काम करती और हमारे भारतवर्ष को वैज्ञानिक क्षेत्र में और भी आगे ले जाती। अपने थोड़े से जीवन काल में ही कल्पना चावला ने जिस साहस और शौर्य की मिसाल कायम की, वो आज भी हमारी प्रेरणा स्रोत है। इतिहास में इनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों से लिखा रहेगा। और यहाँ क्या कहा है कि थोड़े से, मैंने कहा है ना, जीवन काल उनका जो है कम था और कम ही जीवन काल में उन्होंने बहुत से मतलब साहसपूर्वक ये इस काम को उन्होंने किया था और जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। और जब पहली महिला थी जो क्या है अंतरिक्ष में गई थी और जिसने उन्होंने इसी तरह उन्होंने मिसाल कायम किया और जो उनकी शौर्य और साहस के बल पर था। और अभी जो वो हम लोग पढ़ रहे हैं तो तब के समय में ही वो इतनी चर्चित थी, तो अब तो हो गए ही। और उनके जो है उनका जो नाम है और उनका जो योगदान है हमारे बीच आगे भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी।